अब तो उन्हें पता लग गया होगा पहले चरण का रिजल्ट भी, और इस वाले चरण में तो सफाया है, बिल्कुल सफाया, कोई सीट नहीं मिलने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, न जाने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लिख दिया। जनता को भरोसा हो गया कि ये लोग कुछ बदलाव लाएंगे। अब 2019 आ गई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन वाला जो घोषणा पत्र था वो कहां है, कोई हमें बताए। अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कहां है? अब अच्छे दिन पता ही नहीं कहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ला पाई, कम से कम हम लोगों को बता दो कि अच्छे दिन कहां हैं, हम लोग चल करके पहुंच जाएंगे वहीं पर। अच्छे दिन आएंगे जब यहां से गठबंधन का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में खड़ा होगा, तब अच्छे दिन आएंगे। बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे? आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का। और ये जो घोषणा पत्र 2019 का इन्होंने जारी किया है, ये जो संकल्प पत्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है, हमें और आपको धोखा देने वाला पत्र है। ये बात अगर जान गए हो आप, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौकीदार की इस बार हम लोग चौकी छीन लें। और चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी, पीलीभीत वालों हमें बताओ, या फिर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे, चौकीदारों के चक्कर में। और जो हमारा असली चौकीदार गांव वाला है, उसका कोई हाल नहीं लेने वाला है। कोई हमारा गांव का चौकीदार या जानता होगा तो हम उसको बता दीजिए कि इन्होंने तो नहीं सम्मान दिलाया है चौकीदार को हमारे गांव के। समाजवादी सरकार जब जब बनी है उनको सम्मान दिया है, और आने वाले समय में केंद्र सरकार बनेगी समाजवादियों के और गठबंधन के सहयोग से, तो उन चौकीदारों को सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए पहले वो चाय वाला बन के आए थे, चाय वाला बन करके आए थे, और अब चौकीदार बन करके आए हैं। आप सावधान हो कि नहीं सावधान हो, बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले चाय वाला बदल गया तो चाय पीने लगो आप लोग। सुना है यहां पर चाय वाले बदल गए हैं, कहीं और चाय बना रहे थे। ये सुल्तानपुर में चाय बना रहे थे क्या? तभी तो सुल्तानपुर वाले इंतजार कर रहे हैं कि जिन्होंने खराब चाय बनाई है वो हैं कहां पर। आपके यहां आ गए ये? क्या आपके यहां आ गए, बताओ। जब खराब चाय वहां बनाई तो यहां कैसी चाय मिलेगी, आप बताओ। और पीलीभीत के लोग तो हमें जानते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये दूध वाले लोग हैं, चाय वाय के चक्कर में कम पड़ेंगे। खैर आप ना बोलो, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। दूध वाले बताओ अपने आप को कि नहीं बोल सकते? तो बताइए, रिजेक्टेड माल को आप पसंद करोगे कैसे? पीलीभीत के लोग हो, बताओ आप। वो सुल्तानपुर से रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए? रिजेक्ट। हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम भाषाओं में उलझ जाएं, हम असली मुद्दों पे बहस ही ना करें। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका जवाब हम दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उनसे हिसाब किताब किसानों की खुशहाली का मांगेंगे और नौजवानों की बेरोजगारी का मांगेंगे। हम उनकी बहस में नहीं फंसने वाले।
आपने वादा किया था कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे और आय 2 गुनी कर देंगे। यहां के किसान पूछना चाहते हैं, बताओ कौन सी फसल का आप 1.5 गुना हमें दे रहे हो? ये आलू याद कीजिए, ये बाबा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने कहा हम आलू खरीद लेंगे। बताओ पीलीभीत के भाइयों, किसी का आलू खरीदा उन्होंने? अब धान में गड़बड़ कर दिया, धान में गड़बड़ कर दिया। और जहां जा रहे हैं हमारे ये बाबा मुख्यमंत्री जी, जहां बाबा मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने देश में 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं। जहां जा रहे हैं वहीं कह रहे हैं, अखबार पढ़ लो, बोलो पत्रकार साथियों, यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये कह रहे हैं कि 9 करोड़ हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि बताओ 9 करोड़ शौचालय तो बना दिए आपने, लेकिन उसमें मग्गे में पानी तो दिया ही नहीं, तो शौचालय जाएगा कौन, कैसे जाएगा बताओ हमें? हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कह रहे शौचालय जाइए लेकिन मग्गा मत ले जाइए। क्या संभव है ये? भारतीय जनता पार्टी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे खत्म हो जाती है। कांग्रेस 1 गड्ढे का शौचालय बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी 2 गड्ढे का शौचालय बना रही थी। और न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया शौचालय में। बताओ, ये हालात पैदा कर दिए। इसलिए समाजवादी लोग कहते हैं कि हमारे गरीबों को संपन्न बना दो, पढ़ा लिखा बना दो, अपने आप शौचालय बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें संपन्न बनाओ, इन्हें पढ़ा लिखा बनाओ, अपने आप घर भी बना लेंगे और शौचालय भी बना लेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये दिल्ली की सरकार दावा करती है कि पैसा बहुत है, उनके पास खजाना है। हम गरीबों को घर अगर देंगे तो 3 लाख से ज्यादा पैसे का गरीबों को घर बनाने का काम करेंगे। और बिजली का भी इंतजाम होगा, सोलर पैनल भी होगा, सोलर पैनल भी होगा जिससे बल्ब जल जाए, पंखा चल जाए और जरूरत पड़े तो टीवी और मोबाइल भी चार्ज हो जाए। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग गरीबों के लिए करेंगे, आपको बिल नहीं देना पड़े बिजली का। ये एम्बुलेंस चला रहे हैं जो गरीबों के लिए, 102, 108 समाजवादियों की देन है। बाबा मुख्यमंत्री जी आए, एम्बुलेंस भी पुतवा दी, समाजवादी शब्द हटवा दिया। लेकिन इस बार हमारी जनता तैयार है, महागठबंधन को जिताने के लिए समाजवादी अपने आप लिख जाएगा। यहां पर ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, आपको सुनाई दे गई होगी वोट की आवाज। वोट की आवाजें पहुंच गई पहले चरण की कि नहीं पहुंची आपके कानों तक? जैसे कभी कभी बारिश तेज होती है तो कमरे के अंदर सो भी रहे हो तो आवाज सुनाई दे जाती है उनके बूंदों की। पहले चरण के वोट की आवाज आपके कान तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? और किस तरीके से वोट बरसा है पहले चरण में, बताओ उसी तरह बरसाओगे वोट पीलीभीत में कि नहीं बरसाओगे आप लोग? ये गठबंधन को कह रहे हैं महामिलावट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, ये गरीब जो छूट गए थे उनका गठबंधन है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। ये महामिलावट का नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है। ये देश को परिवर्तन के रास्ते पे ले जाने का काम करेगा। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नया देश बनाएंगे। नया देश भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है। नया देश ये गठबंधन बनाएगा और नया देश तब बनेगा जब ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। बीजेपी के लोग नया देश बनाना चाहते हैं, हम महागठबंधन के लोग नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पुराने प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं। अब तो उन्हें पता लग गया होगा पहले चरण का रिजल्ट भी, और इस वाले चरण में तो सफाया है, बिल्कुल सफाया, कोई सीट नहीं मिलने वाली। बताओ इस चरण में हम मान लें सफाया है कि नहीं सफाया है? पीलीभीत वालों,
कहीं ये बीजेपी के जो रिजेक्टेड सुल्तानपुर से हैं उनके चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा कोई। इन्होंने कहा कि हम भेदभाव करते हैं अपने लैपटॉप बांटने में, हम जाति और धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं। इन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में लिखा था। बताओ किसी भी नौजवान को उन्होंने दिया हो लैपटॉप तो बता दो हमें। ये नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। पीलीभीत से अच्छी संस्कृति कहां मिल सकती है, जहां हर समाज के लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, जहां हमारे सिख भाई हैं जिनके गुरुद्वारे हैं, वही हमारे मुसलमान भाइयों की जाम मस्जिद भी है, जहां हमारे हर जाति के लोग मिलकर के रहना चाहते हैं। हमारे सिख भाइयों की ताकत है कि अभी ब्रिटेन को कहना पड़ा कि उन्हें जलियांवाले बाग में गलती की थी। ये हमारे सिख भाइयों की ही ताकत है। आपने अखबार पढ़ा होगा, हमारे ये जानते होंगे रामू वालिया जी जानते होंगे। बताओ ब्रिटेन में कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा उनके प्रधानमंत्री को? हाँ, उन्होंने मांगना पड़ा। वो इसलिए उन्होंने गलती मानी क्योंकि सिख समाज के लोग मेहनत कर करके न केवल भारत में बल्कि दुनिया में पहुंच गए हैं, और जहां भी हैं वो सम्मान का जीवन जी रहे हैं और संघर्ष कर करके उस समाज के साथ बराबर से खड़े हो गए हैं। कोई दुनिया में इतना तरक्की नहीं किया होगा। ये इसीलिए गुजरात के लोग आपको नहीं देख सकते। आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और आप ही किसान हो, इसीलिए वो 1.5 गुना और 2 गुना नहीं देना चाहते, आय 2 गुना नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जो जातियां बता रहे थे भगवानों की, इस बार भगवान भी इनसे नाराज है। इनको सबक सिखाने जा रहा है भगवान भी इस बार इनको। कितना धोखा दोगे आप? आरएलडी भी खड़ी है पूरी की पूरी, और पहले ही चरण में आपके सब नेता जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आरएलडी वाले बताओ। आप जान गए होंगे, आरएलडी वाला भी जीत रहे हैं साहब, हैंडपंप वाले भी सब जीत गए, और जितना वोट पड़ा है उससे बौखला गए हैं। इसलिए अपने हम हेमराज जी से कहेंगे कि चुनाव के बाद असली फटीचर पता लगेगा कौन है फटीचर। और जिस तरीके से नफरत फैलाई है बीजेपी के लोगों ने, कितने दिन जेल में रहे थे ये जब नफरत फैलाई थी? कितने दिन जेल में रहे थे? एटा जेल में, एटा जेल में भी हो आए हैं, ये पता होगा आपको। एटा जेल में रहे थे तो रोते थे शायद। 1 महीना रासुका लगी है? यही गठबंधन था जिसने जेल की हवा खिलवाई थी यही। और इस बार वोट नहीं मिलेगा, जब खाली डब्बा रहेगा वोट का तब कहां जाओगे? इसलिए वापस इन्हें दिल्ली भेज दो, इन्हें लोकसभा में ऐतिहासिक वोट देकर के भेज दो। यही निवेदन करने आया, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि खुशहाली के साथ आप रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। जो नफरत मिटाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके साथ नौजवान खड़े होंगे। नया देश, नया भारत तभी बन सकता है जब देश में नया प्रधानमंत्री हो, नई सोच का हो, नई तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला हो। हमें भरोसा है कि आप साइकिल की मदद करेंगे, एक एक वोट साइकिल पे डाल करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।